Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Friends, आज हम follow-ups question answers करेंगे क्यू कार talk about a traditional object or product of your country. तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अनदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंट्री अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू स्पोक अबाउट। जिस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया है उसके अलावा आपकी कंट्री में कौन से दूसरे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है उनके बारे में बताइए। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस। द कंट्री इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स मल्टीफेरियस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स सच एज पॉटरी वुड कार्विंग फुलकारी बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स मार्बल स्टोन क्राफ्ट्स पंजाबी जुत्ती एंड सो ऑन। इंडिया अलग अलग सभ्यताओं धर्मों और रीति रिवाजों की धरती है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है जिसके नाम है पॉटरी वुड कार्विंग फुलकारी बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स मार्बल्स स्टोन क्राफ्ट्स एंड सो ऑन। ऑल दीज ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट होल्ड अ वेरी हाई वैल्यू इन इंडियन कल्चर। असल में ये सभी रिवायती जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो इंडियन कल्चर में इनकी खास इंपॉर्टेंस होती है, एक हाई वैल्यू ये होल्ड करते हैं। Second question is what are the benefits of traditional products to locals? Traditional products का local को क्या benefits होता है? Well, traditional handicrafts bring a lot of merits to the local community. For instance, these crafts are a major source for their bread and butter when they make and sell objects. Besides, native can attach to their roots and culture when they मेक सच प्रोडक्ट्स। असल में जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनका लोकल कम्युनिटी को बहुत सारा बेनिफिट्स होता है, बहुत सारी मेरिट्स होती हैं। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो क्राफ्ट्स होते हैं ये लोगों की आजीविका का एक सोर्स होता है, उनकी लाइवलीहुड का एक सोर्स होता है। लोग जब इन हैंडीक्राफ्ट्स को बनाते हैं और इनको बेचते हैं तो उनको अर्निंग होती है। और इसके अलावा जब ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है तो जो निवासी होते हैं वो अपने रूट्स और कल्चर के साथ अटैच रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स? क्या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए? Definitely yes, the government should promote traditional products because they represent the culture and the history of the country. जी हाँ, गवर्नमेंट को ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हमारे कल्चर और हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ द अथॉरिटीज़ डोंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड इट्स मेकर देन दे कांट अलाइव फॉर नेक्स्ट जनरेशन्स। अगर अथॉरिटीज़ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे। कॉन्सिक्वेंटली द कल्चर एंड द ट्रेडिशन ऑफ अ रीजन वुड डाई सून। सो उस रीजन का कल्चर और ट्रेडिशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। Next question is do you think because of globalization countries are adopting each other's traditions? क्या आपको लगता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज एक दूसरे के ट्रेडिशंस को अडॉप्ट कर रही है? Indeed, yes. Owing to globalization, different cultures are coming together. जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे कल्चर एक दूसरे के पास आ रहे हैं। As a result, we have formed a homogeneous society where people follow the same culture, wear same attires and watch similar movies. इसकी वजह से हमने एक होमोजीनियस सोसाइटी बना ली है। होमोजीनियस सोसाइटी मीन्स एक जैसी सोसाइटी जहाँ लोग सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, सेम अटायर्स को वियर करते हैं और मूवीज़ देखते हैं। In fact, in India we celebrate Valentine's Day, Mother's Day and wear Western clothes. दिस इज़ ऑल ड्यू टू ग्लोबल इन्फ्लुएंस। असल में इंडिया में भी हमने वैलेंटाइंस डे और मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और दूसरे वेस्टर्न क्लॉथ्स वियर करते हैं। ये सभी कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है जब हम ग्लोबल कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। Now the next question is why do people buy traditional products? Because of their traditional value or because of they are handmade?
लोग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदते हैं? इसलिए क्योंकि उनके ट्रेडिशनल वैल्यू होती है, या फिर इसलिए क्योंकि वो हैंडमेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव पीपल बाय दीज प्रोडक्ट्स फॉर बोथ दीज रीजन्स। मुझे लगता है कि ये दोनों कारणों की वजह से लोग ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। हैंडमेड थिंग्स हैव देयर ओन चार्म एंड ओनली हैंडमेड थिंग्स कैन हैव रियल ट्रेडिशनल वैल्यू। हैंडमेड थिंग्स का अपना अलग आकर्षण होता है, और जो हैंडमेड थिंग्स है उनकी ही असल में ट्रेडिशनल वैल्यू होती है। व्हेन थिंग्स आर मेड इन बल्क यूजिंग मशीन्स देन द होल ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ द थिंग इज़ लॉस्ट। अगर थिंग्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में और मशीन्स के ज़रिए बनाया जाता है तो ऐसे थिंग्स की जो पूरी ट्रेडिशनल वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। Next question is, did traditional things of the past have more value than the present things? क्या पास्ट में जो ट्रेडिशनल थिंग्स होती हैं उनकी प्रेजेंट थिंग्स से ज़्यादा वैल्यू होती है? Of course yes, because traditional things were made by hands and a lot of artistic work was involved, which is not present in today's machine made things. जी हाँ, क्योंकि जो ट्रेडिशनल थिंग्स होती है वो हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं, और ऐसे थिंग्स को बनाने के लिए आर्टिस्टिक वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा हार्ड वर्क, ऐसा आर्टिस्टिक वर्क आज की चीज़ों में नहीं होता जो मशीन्स के द्वारा बनाई जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट दे हो वैल्यू इन कंपैरिजन टू मशीन मेड थिंग्स। इसी कारण की वजह से जो ट्रेडिशनल थिंग्स होती हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है मशीन मेड थिंग्स के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द ट्रेडिशनल थिंग्स ऑफ द पास्ट हैव बेटर क्वालिटी दैन द प्रेजेंट थिंग्स? क्या पास्ट में जो ट्रेडिशनल थिंग्स होती हैं उनकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी होती है प्रेजेंट थिंग्स के मुकाबले? आई थिंक सो। ट्रेडिशनल थिंग्स हैड अ लॉन्ग लाइफ इन कंपेरिजन टू टुडेज थिंग्स। मैं ऐसा मानती हूँ कि ट्रेडिशनल थिंग्स की ज़्यादा लाइफ होती है आज की थिंग्स के मुकाबले। दे वर वेरी लॉन्ग लास्टिक, ये लंबे समय तक चलने वाली होती है। पीपल यूज टू यूज़ ट्रेडिशनल थिंग्स फ्राम जनरेशन टू जनरेशन वाइल टुडेज प्रोडक्ट्स आर नॉट दैट गुड इन क्वालिटी। ऐसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक यूज़ किया करते थे, जबकि आज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है जब हम इनको ट्रेडिशनल हैंडमेड प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशंस? क्या ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है? इंडीड यस, असल में हाँ। ट्रेडिशंस टेल अस हु वी आर एंड व्हाट आर आवर रूट्स। ट्रेडिशंस हमें बताते हैं कि हम क्या हैं और हमारी रूट्स क्या है। इफ़ वी फॉरगेट आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वी माइट लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। अगर हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ही भूल जाएंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी को भी खो देंगे। वी नीड टू सेलिब्रेट दैम एंड फॉलो आवर ट्रेडिशंस। हमें अपने ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। सो इट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल टू प्रजर्व आवर ट्रेडिशंस। इसलिए ट्रेडिशंस को प्रजर्व रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक टीनेजर्स शुड लर्न अबाउट ट्रेडिशंस? क्या आपको लगता है कि टीनेजर्स को ट्रेडिशंस के बारे में लर्न करना चाहिए? Certainly, teenagers should learn about traditions so they can follow them and preserve them. टीन को ट्रेडिशंस के बारे में लर्न करना चाहिए ताकि वो उनको ट्रेडिशन को फॉलो कर सके और उनको प्रजर्व रख सके। कल्चर एंड ट्रेडिशन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कंफर्ट एज वेल एज एक्ट एज एन एंकर दैट कनेक्ट अ पर्सन टू हिज और हर रूट्स। सो कल्चर और ट्रेडिशन हमें एक अपनापन की फीलिंग देते हैं और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये एंकर की तरह एक्ट करते हैं जो एक पर्सन को उसकी रूट्स के साथ कनेक्ट करता है। सो इट इज़ देयर ड्यूटी टू ट्रांसमिट दैम टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो ये उनकी ये ड्यूटी भी हो जाती है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करना है ये कल्चर और ट्रेडिशन को। एंड दे शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, और उनको एक दूसरे के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए।
So friends, this is all about the follow-ups question answers. I hope you like the video, and friends, if you are new on my channel, kindly subscribe my channel so that you can get all the videos and latest notification. और अगर आपका कोई सजेशन है वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।